प्रिय विद्यार्थियों, नवा संस्कृताय। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 दीपकम पुस्तक अर्थात संस्कृत पुस्तक दीपकम के चौथे पाठ को लेकर। और चौथा पाठ है हमारा प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधुर महामनाः। आज हम ऐसे देशभक्त के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है गोपबंधुर। ठीक है, और ऐसे देशभक्त को हम हमेशा प्रणाम करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी पर इसी चैप्टर पर गोपबंधु नामक जो पाठ है आपका, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधुर महामना। ठीक है, तो सबसे पहले एकदा जलप्लाव पीड़ितानां सहायार्थम शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चाम कुर्वन्ति। एक बार जल पीड़ित जो लोग थे उनकी सहायता के लिए शिक्षक और छात्र एक सभागार में, सभागार मतलब जहाँ पे सभाएं होती है, वहाँ पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है यहाँ पर शिक्षक कह रहा है कि नमस्ते छात्राः, कह रहा है छात्रों नमस्कार। यस्तनीम वार्ताम श्रुतवंता किम, क्या कल के समाचार सुने हैं? क्या आप लोगों ने यह मीन्स बीता हुआ कल। ठीक है, क्या कल के आपने समाचार सुने हैं? तो यहाँ पे एक छात्रा उत्तर दे रही है। ठीक है, कि आचार्य नमो नमः। ठीक है, आचार्य जी नमस्कार, अर्थात गुरु को नमस्कार। ठीक है, तो कह रही है उड़ीसा राज्यस्य केन्द्रापड़ा जनपदे महानद्यां भयंकरः जलप्लावः संभूतः। तो लड़की कह रही है कि उड़ीसा प्रांत के, ठीक है, उड़ीसा राज्य के केन्द्रापड़ा जनपद के महानदी में, ठीक है, भयंकर बाढ़ आ गई। ये समाचार बता रही है जो कल के समाचार थे। जलप्लावेन तत्र महती हानि संजाता, कह रही है कि बाढ़ से वहाँ बहुत ही बड़ी हानि हुई है। फिर आगे यहाँ पर फिर टीचर कह रहा है, ठीक है, अध्यापक कह रहा है आम, हाँ हिमानी, हाँ तुमने सही कहा, तुम सत्यम वदसि, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, जलप्लावेन वास ग्रहणानि नष्टानि, कह रहा है कि बाढ़ से घर निवास स्थान वो नष्ट हो गए। केचित अस्वस्थाः चिकित्सालये मृत्युना सह युध्यन्ते, कह रहे केचित अस्वस्थाः, कुछ अस्वस्थ अस्पताल अर्थात हॉस्पिटल में, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में, मृत्युनाम मृत्यु के साथ, सह युध्यन्ते मृत्यु के साथ लड़ रहे हैं, अर्थात उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो रखा है। कुछ लोग हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में हैं और वो मृत्यु से लड़ रहे हैं। अन्येच अनाहारेण कष्टम सहन्ते, ठीक है, अन्येच अनाहारेण कष्टम सहन्ते, और अन्य लोग, कुछ अन्य लोग आहार यानी कि आहार मतलब खाने की चीजों के अभाव में, खाने की चीजों के अभाव में कष्ट सह रहे हैं। बहुवा गृहपालिताः पशो अपि नदी स्रोतसा प्रवाहिताः मृताश्च, और घर पर पाले गए, कह रहे बहुवा गृहपालिता, गृहपालिता मतलब जो घर में पाले गए पशु हैं, वो क्या है, नदी के बहाव से, पशु अपि नदी स्रोतसा यानी कि नदी के बहाव से वो क्या हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात बहकर मर गई। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बच्चा कुछ कह रहा है, एक बच्चा यहाँ पे कह रहा है महोदया ते संप्रति अति दुखिताः भवेयुः खलु, महोदय वे तो अब अत्यधिक दुखी होंगे। कौन? जिनके पशु बह गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर शिक्षक कह रहा है, ठीक है, सत्यम अशोक, अशोक तुमने बहुत सही कहा है। ते सर्वे अति दुखेन जीवंती, वे सभी अत्यधिक दुख के साथ जी रहे हैं। अस्माभि हमें, एतादृशानाम दुखितानाम सहायता करणीया, हमें ऐसे दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए।
यथा उत्कलमणि, उत्कलमणि अर्थात उड़ीसा की शोभा, उत्कलमणि वाला उड़ीसा की शोभा। यथा उत्कलमणि गोपबंधु जलप्लाव पीड़ितानाम अकुंठम सेवाम कृत्वा अद्यापि जनमानेषु समृद्धो अस्ति। कह रहा है हमें ऐसे दुखियों की सहायता करनी चाहिए जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार उड़ीसा की शोभा, उत्कलमणि मतलब उड़ीसा की शोभा, गोपबंधु बाढ़ पीड़ितों के लिए जलप्लाव, ये इसे कहते हैं बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ पीड़ितों की आग्रहपूर्वक, अकुंठम आग्रहपूर्वक सेवा करके, कृत्वा मतलब करके, अध्यापि मतलब आज भी, अपि मतलब भी, अध्यापि में अध्या प्लस अपि है, ठीक है। जनमानेषु जनमानस में आदरणीय है कौन, गोपबंधु, ठीक है, जिन्होंने सहायता की थी। फिर यहाँ पे एक बच्ची कुछ कह रही है, महोदया ईशः गोपबंधु कह, कह रही है गुरुजी ये गोपबंधु कौन है। फिर आगे भवन्तः सर्वे एतत् चित्रम पश्यतु, तो गुरुजी कह रहे हैं आप सभी इस चित्र को देखिए, आप सभी यह चित्र देखिए। ईशा अस्ति दीन बंधु गोपबंधु, कह रहे हैं यह ही दीन बंधु गोपबंधु है। दीन बंधु मतलब दूसरों की सहायता करने वाले, और नाम क्या था उनका, गोपबंधु। संप्रति वयम तस्य विषये जानीमः, अब हम जो है उनके विषय में जानेंगे, अब हम उनके विषय में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। एकदा आचार्य हरिहरदासः सत्यवादी वन विद्यालयस्य सर्वान् अध्यापकान् भोजनाय आमंत्रितवान्। कह रहा है एक बार आचार्य हरिदास ने, किसने, आचार्य हरिदास ने सत्यवादी, ठीक है, एक बार आचार्य हरिदास ने सत्यवादी वन विद्यालय, ठीक है, वन विद्यालय के सभी, सर्वान मतलब सभी अध्यापकों को भोजनाय भोजन के लिए बुलाया, अर्थात आमंत्रित किया। एक बार जो है हरिदास जी ने वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, ये हरिदास जी है, इन्होंने सबको भोजन करने के लिए बुलाया है। फिर कह रहा है आमंत्रिताः सर्वे अतिथयः हस्तपादं क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। कह रहे हैं बुलाए गए, ठीक है, आमंत्रिताः बुलाए गए सभी अतिथि जो है हाथ पैर धोकर, हस्तम पादम शालित्वा, हस्तम मतलब हाथ, पादम मतलब पैर, शालित्वा मतलब धोकर, सभी जो अतिथि बुलाए गए थे वो जो है हाथ पैर धोकर आसनों पर बैठ गए। आसनेषु उपविष्टवन्तः, आसनों पर बैठ गए, ठीक है। फिर है बहूनि सुस्वादूनि व्यंजनानि कदलीपत्रेषु परिवेशितानि, ठीक है। तो कह रहा है केले के पत्तों पर, कदली पत्रेशु केले के पत्तों पर, ठीक है, केले के पत्तों पर अत्यधिक, बहुनी, ठीक है, सुस्वादुनी, केले के पत्तों पर अत्यधिक स्वादिष्ट अनेक व्यंजन, ठीक है, अनेक व्यंजन अर्थात अनेक प्रकार के जो व्यंजन बनाए हुए थे खाने के लिए वो परोसे हुए थे। परिवेशित आने वाला परोसे हुए थे, उनकी थालियों में रखे हुए थे। हसन गोप बंधुर वदत, ठीक है। तो कह रहा है हंसते हुए गोप बंधु ने कहा, अरे, क्या कहा उन्होंने हंसते हुए, अरे, ठीक है। भोजनस्याति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्याः माँ शरीरे दयाम कुरु। कह रहा अरे भोजन की अत्यधिक दुर्लभता है, भोजन की अत्यधिक दुर्लभता है, ठीक है। भोजनस्या अति दौर्लभ्यम, भोजन की भी अत्यधिक दुर्लभता है, ठीक है। कह रहा है जीवनाय सुखप्रदम, जीवन के लिए सुखप्रद है। तदर्थनम भोजनम कुर्या, इसलिए भोजन करो। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो, ठीक है। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। कह रहा है कि यह सुनकर सभी जोर से हंसने लगे। सर्वे उच्चे, सर्वे मतलब सभी, उच्चे मतलब जोर से, हसितवंता मतलब हंसने लगे, ठीक है।
तदानीमेव बहि कश्चन करुणध्वनिः गोपबन्धोः कर्णयोः अगुंजत। ठीक है, तभी जो है उसी समय गोपबंधु के कानों पर, उसी समय तरही, ठीक है, उसी समय गोपबंधु के कानों पर, ठीक है, या कानों में बाहर कोई करुण ध्वनि गूंजी, बाहर से कोई करुण ध्वनि गूंजी। तो क्या गूंजी वो, आगे पढ़ते हैं। मातः मातः कि हे माता, हे माता, ठीक है। बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षित कहते हैं भूखा, मैं भूखा हूँ, अस्मि मतलब हूँ, मैं भूखा हूँ, ठीक है। कृपया किंचित भोजनम देहि, कृपया कुछ भोजन दे दो, थोड़ा भोजन दे दो। दिन त्रयात् किमपि न भुक्तम, 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भोजनम देहि मातः, भोजन दे दो माता, भोजन दे दो, भोजनम देहि, भोजन दे दो। आ इति क्रंदन ध्वनि श्रुतेव दया विगलित हृदयः गोपबंधु अश्रु पूर्ण नयनो अभवत, अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। इस प्रकार रोने की आवाज सुनकर, सुनते मतलब सुनकर, ठीक है, दया से जिसका हृदय पिघल गया था, ऐसा गोपबंधु के नेत्र जो है आंसुओं से भर गए। ठीक है। किमपि अविचिन्त्य झटिति स्वस्मै परिवेशितम भोजनम हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान, और कुछ भी न सोचकर, किमपि अविचिन्त्य कुछ भी न सोचकर, शीघ्र ही, झटिति मतलब शीघ्र ही, जल्दी से, स्वस्मै अपने लिए, परिवेशितम परोसे गए भोजन को लेकर, भोजन को लेकर, ठीक है, हाथ में लेकर, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, बहिर आगतवान बाहर आ गए, भिक्षुकंच तद भोजितवान और भिक्षुक को वह भोजन दे दिया। आगे बढ़ते हैं। असो महान समाज सेवकः आसीत गोपबंधु दासः, कह रहे हैं यह गोपबंधु दास जो है महान समाज सेवक थे। असो सत्यवादी, ठीक है, वन विद्यालय से अध्यापकः, कह रहे हैं वन विद्यालय के अध्यापक, सत्यवादी और वन विद्यालय के अध्यापक, ठीक है, कौन थे, गोपबंधु। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः स्वतंत्रता संग्रामी च आसीत, चासीत मतलब च प्लस आसीत, ठीक है, कह रहे 5 प्रसिद्ध मित्रों में विशेषतया, अन्यतमा मतलब विशेषतया स्वतंत्रता संग्रामी थे। उड़ीसा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुआंडो ग्रामे जन्म लब्धवान। फिर कह रहे हैं कि उड़ीसा प्रांत के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के समीप, अर्थात समीप मतलब पास, के पास सुआंडो ग्राम में, सुआंडो गांव में उनका जन्म हुआ था। अध्ययन कालादेव स दरिद्राणाम रोगिणाम च सेवाम अकरोत, कह रहे हैं अध्ययन काल से ही, जब वो पढ़ते थे अध्ययन काल से ही वह, ठीक है, अध्ययन काल से ही वह दरिद्राणाम, उन्होंने निर्धन और रोगियों की सेवा की। सत्यवादी वन विद्यालय स छात्रान निशुल्कम अपाठ्यत, और सत्यवादी वन विद्यालय में वह जो है छात्रों को बिना शुल्क के पढ़ाते थे। निरक्षरता दूरीकरणाय सह सततम यतते स्मः, कह रहे अनपढ़ता को, निरक्षरता मतलब अनपढ़ता को दूर करने के लिए वह, सैमिन्स वह क्या करते थे, निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। कर्पाश वस्त्र निर्माणाय, अर्थात कपास के, किसके, कपास के अर्थात सूती वस्त्र बनाने के लिए, स स्वयमेव सूत्र प्रस्तुतिम अकरोत, वस्त्र बनाने के लिए, कौन से, सूती वस्त्र बनाने के लिए उन्होंने स्वयं सूत बनाया। ठीक है। जन्मभूमेः दुर्दशाम अवलोक्य स सर्वदा चिंताकुलो भवति स्मः, जन्मभूमि की दुर्दशा को
देखकर, अवलोक्य मतलब देखकर, सह मीन्स वह, सर्वदा मीन्स हमेशा क्या रहते थे, चिंताकुलो भवति स्म, हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे, चिंता करते रहते थे। ठीक है। महात्मा गांधी प्रेरणया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने गोपबंधु भागम गृहीतवान। कह रहे महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही, महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही क्या करा उन्होंने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु ने भाग लिया। ठीक है, गोपबंधु ने भाग लिया। सह वर्षद्वयम यावत कारावासम प्राप्तवान, वह 2 साल जेल में भी रहे। वर्षद्वयम मतलब 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष तक वो कारावासम मीन्स कारावास में रहे। ठीक है, आगे देखिए। कारागारे निवसन सह बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गौ महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीनि बहुप्रेरणादायीनि पुस्तकानि ओडिशा भाषया विरचितवान। कह रहा है जेल में रहते हुए उन्होंने बंदीर आत्मकथा, ठीक है, कारा कविता, धर्मपद और गौ महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान, ठीक है, और इत्यादि ऐसी उन्होंने अत्यधिक जो है प्रेरणादायक पुस्तकें उड़ीसा भाषा में लिखी। कब लिखी? जेल में रहते हुए। ठीक है। सर्वदा स्वदेशस्यैव वस्त्राणाम वस्तूनाम च उपयोगम कृतवान, वह हमेशा जो है अपने देश के वस्त्र, ठीक है, अपने देश के वस्त्र और वस्तुओं का उपयोग करते थे। मरणासन्नम स्वपुत्रम अपि विहाय जलप्लाव पीड़ितान भारत मातुः सहस्रशः पुत्रान उद्धर्तुम गृहात् बहि निर्गतः समाजम सेवच्च। कह रहा है मरणासनम, मृत्यु के निकट अपने पुत्र को भी, स्वपुत्रम अपि, अपने पुत्र को भी छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, जलप्लाव पीड़िता नाम, ठीक है, मृत्यु के निकट अपने पुत्र को भी छोड़कर बाढ़ पीड़ित भारत मातु, भारत माता के हजारों पुत्रों, सहस्रशा मतलब हजार, हजारों पुत्रों का उद्धृतम मतलब उद्धार करने के लिए, बही गृहात बही, घर से बाहर निकल पड़े। ठीक है, किसके लिए? समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा की। ठीक है। देश सेवा तत्परस्य गोपबंधुर्वयस्य प्रसिद्धम प्रेरणादायकम वचनम अधुना जनमानसेषु राष्ट्रभक्तिम जागरयति। कह रहा देश सेवा में तत्पर, देश सेवा में तत्पर, ठीक है, गोपबंधुर्वयस्य अर्थात गोपबंधु का, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, प्रेरणादायकम प्रेरणादायक, वचनम अधुना वचन अब भी, जनमानस में, राष्ट्रभक्तिम राष्ट्रभक्ति को जागरयति। ठीक है, जागृति मतलब जागरयति, जगा रहा है, कि देश सेवा में तत्पर गोपबंधु का प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचन अब भी जनमानस में राष्ट्रभक्ति को जगा रहा है। ठीक है, ये हमारे गोपाल बंधु है। ठीक है। स्वदेश भूमौ मम लीयताम तनु, स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तनु, स्वराज्य मार्गे यदि गर्त मालिका, ममास्ति मानसे परिपूरी तास्तु सा। इसका अन्वय है मम तनु स्वदेश भूमौ लीलयताम तदनु स्वदेश लोकाः नु प्रयान्तु, यदि स्वराज्य मार्गे गर्त मालिका अस्ति, सा तो मम अस्ति मानसे ही परिपूरिता अस्तु। ये इसका अन्वय है। इसके बाद इसका जो सरलार्थ है वो है मम तनु स्वदेश भूमौ लीयताम, मेरा शरीर अपने देश की भूमि के लिए है। ठीक है। मम तनु, तनु मतलब शरीर, देशवासी जो है मेरा अनुसरण करे, यदि स्वराज्य के मार्ग में गड्ढों, गर्त मतलब गड्ढे, गड्ढों की श्रृंखला हो तो वह मेरे हड्डी व मांस से पूर्ति हो। मिसु मोर देह ए देश माटिरे, देशवासी चाली जावंतु पीठरे, देसर स्वराज पथे जेते
गाड पुरु तही पड़ी मोर मांस हार्ड। इसका भावार्थ था, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा था उसका भावार्थ है कि मेरे स्वदेशी भूमि भागे मम शरीरम विलीना भवतु। ठीक है, देशवासिनः मम अनुसरणं कुर्वन्तु, देशस्य स्वतंत्रता निमित्तं यत्र यत्र प्रतिबंधकाः गृताः सन्ति ते सर्वे गृताः मम अस्तिभिः मांसेस् परिपूर्णाः भवन्तु। जैसे हमने ऊपर इसका सरलार्थ करा था वैसे ही इसका भावार्थ भी है। उसके बाद आगे देखो, असो सत्यवादी वन विद्यालयस्य दरिद्र नारायण सेवा संघस्य सत्यवादी मुद्रणालयस्य समाजः इति दैनिक वार्तापत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्। असो सत्यवादी, यह सत्यवादी वन विद्यालय जो है वो दरिद्र नारायण सेवा संघ सत्यवादी मुद्रणालय और समाज दैनिक समाचार पत्र का प्रतिष्ठाता था। समाजः इति दिनपत्रिका शताधिक वर्षेभ्यः अधुनामपि प्रतिदिनं प्रकाश्यते। समाजः इति, समाज यह दैनिक पत्रिका, ठीक है, समाज यह दैनिक पत्रिका शताधिक वर्षेभ्यः अर्थात 100 से भी अधिक वर्षों से आज भी, अधुना अपि आज भी, प्रतिदिनं प्रकाशिते प्रतिदिन प्रकाशित की जा रही है। समाज सेवायै देश सेवायै च तस्य असमीमं त्यागम अनुभवं वैज्ञानिकः आचार्यः प्रफुल्लचंद्र रायः गोपबंधुम् उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानितवान्। समाज सेवाएं यानी कि समाज सेवा और देश सेवा के लिए अतुलनीय या उनके अतुलनीय त्याग को, त्यागम अनुभवन, त्याग को अनुभव करते हुए वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि उपाधि के द्वारा उनको सम्मानित किया। समाज सेवा और देश सेवा के लिए उसके अतुलनीय त्याग को अनुभव करते हुए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने गोपबंधु को उत्कलमणि की उपाधि से सम्मानित किया। उत्कलमणि इत्याख्या प्रसिद्धो लोकसेवकः प्राणिभ्यो देशभक्तिभ्यो अयम गोपबंधुर्महामनाः। उत्कलमणिर् इत्याख्या प्रसिद्धो लोकसेवकः प्राणिभ्यो देशभक्तोऽयम गोपबंधुर्महामनाः। उत्कलमणि की उपाधि से विभूषित प्रसिद्ध लोक सेवक यह देशभक्त, ठीक है, यह देशभक्त महापुरुष गोपबंधु को जो है प्रणाम के योग्य है। तो छात्रों, ये था आपका पाठ 4 जिसका हिंदी अनुवाद अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तरों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तरों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक हिंदी के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी क्योंकि हमने इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, नमः संस्कृताय।